देखिए आज जो होगा एवरेज औसत का पार्ट 8 होगा, पार्ट 8। उसमें जो है गेंदबाज पर आधारित प्रश्न होगा, गेंदबाज पर आधारित प्रश्न। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में जो कहता है उसको देखिए, कहता एक गेंदबाज का औसत 12.4 है, एक गेंदबाज का औसत 12.4 है। वह अपना गेंदबाजी का औसत 2.2 बढ़ाता है, 2.2 बढ़ाता है। जब वह अंतिम मैच में प्रत्येक 26 रन पर 5 विकेट लेता है तो अंतिम मैच से पहले लिए गए विकेटों की संख्या क्या होगा। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है, एक गेंदबाज का औसत कितना है 12.4, 12.4 तो कीजिए क्या 12.4 क्या है, औसत है गेंदबाज का। उसके बाद वह अपना गेंदबाजी का औसत 2.2 बढ़ाता है, 2.2 बढ़ाता है। उसके बाद करना है 2.2 बढ़ाता है, तो जब बढ़ाना रहे तो इसमें कम कर दीजिए, पूरा औसत में 2 को कम कर 2 घटा दीजिए, और जब कम रहे तब कम कीजिए, कम रहे तब कम कीजिए, अब बढ़ा रहे तब उसको घटा दीजिए, तब उसको घटा दीजिए। अब देखिए कितना 2.2 बढ़ा जाता है, तब वह अंतिम मैच में प्रत्येक 26 रन लेता है, 26 रन। तो करिए कि कितना है 12.4 है, 4 क्या औसत है। उसमें करिए x जो है x से गुना कीजिए, x से गुना कीजिए, तो x से गुना किए। उसके बाद करना है प्लस, कितना रन है 26 रन है, तो 26 रन लिखिए। उसके बाद बराबर, उसके बाद देखिए कितना 2.2 बढ़ाता है, तो बढ़ाता तब कम कर दीजिए। तो कितना है टोटल औसत कितना है 12.4 में कितना बढ़ाता है 2.2 बढ़ाता है, इसको कम कर दिए, बढ़ाया बोला कम कर दिए, और कम रहे तब कम ही कीजिए। उसके बाद देखिए क्या कहता है, उसके बाद क्या है 5 विकेट लेता है, तो x जो है x को हम माने हैं, x क्या माने हैं क्या औसत में। उसके बाद कितना बढ़ाता है x प्लस 5 विकेट, 5 विकेट लेता है, तो x प्लस 5 कर दिए, x प्लस 5 कर दिए, क्योंकि टोटल जो औसत है उसमें x हम माने, x इसको गुना किए। उसके बाद विकेट जितना लिया विकेट में x प्लस 5 कर दीजिए। उसके बाद देखिए करना क्या 12.4 हुआ x प्लस 26 रन। उसके बाद देखिए इसमें घटाइएगा कितना बचेगा 12.2। उसके बाद x प्लस 5। उसके बाद देखिए 12, उसको x प्लस 26 बराबर। अब देखिए 12.2 है, x से गुना कीजिएगा कितना होगा 12.2x प्लस 12.2 को 5 से गुना कीजिएगा कितना होगा 12.2 को 5 से गुना कीजिए कितना होगा 5 दूना 10 बाकी 1। उसके बाद देखिए 1 हुआ 10, 10 1 11 बाकी 1 5 1 6 कितना हुआ 61, 61 इसका आया, 61 आ गया। अब देखिए 61 आया है, इसका मतलब दशमलव के बाद कोई भी अंक होता है उसका महत्व नहीं होता है, इसका मतलब है 61, तो 61 आप मानिए 61। अब देखिए करना क्या है x को अलग, संख्या को अलग कर दीजिए। अब देखिए 12x 12.4x 12.2x इधर आएगा माइनस में, तो 12.2x बराबर 61। ये है प्लस में 26 माइनस में हो जाएगा, उधर जाएगा 26 माइनस में, उसे घटाइए इसको, क्या कितना घटेगा 12.4x में से 12.2x घटेगा तो कितना बचेगा 0.2x बचेगा। उसको घटाइएगा इसको कितना बचेगा, ये बचेगा 4 34 35 बच जाएगा, 35 बच जाएगा 35। उसके बाद x का देखिए x बराबर 35 बटा 0.2। अब देखिए 0.2, अब दशमलव हटेगा तो एक जीरो ऊपर बैठेगा, जगह अंक रहेगा, दशमलव के बाद त्यागा अंक ऊपर जाएगा। अब देखिए करना क्या है 350 हुआ बटा 2। अब काटिए इसको, देखिए 2 एक बारी में, फिर एक बचा 7 दूना 14 5 दूना 10,
तो आंसर निकल कर 175 आंसर निकल कर हमको चल आया। कितना आंसर निकल कर आया? 175 इसका आंसर निकल कर चला है। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन को डील करना है, इसी टाइप से आपको बनाना है। जैसे किए हैं एक्स टोटल औसत कितना है, औसत में एक्स से गुना किए हैं, रन जितना है उसको दे दिए, बोला बढ़ा हुआ तो उसको हम घटा दिए, एक्स जो हम जिससे गुना किए उसमें कितना विकेट लिया, 5 हम जोड़ दिए। सब को सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आंसर निकल कर चल आएगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने जिसकी गेंद फेंकने का औसत 24.85 रन प्रति विकेट था, एक मैच में 52 रन देकर 5 विकेट गिराया। उसके बाद उसका औसत 0.85 कम हो गया तो हम कम ही करेंगे। उसके बाद देखिए तथा तब अंतिम मैच खेलने तक उसके द्वारा गिराए गए विकेट की संख्या क्या थी। अब देखिए उसका औसत कितना है, 24.85 है, तो 24.85 एक्स से गुना करेंगे। उसके बाद देखिए कितना रन है, 52 रन, तो 52। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद देखिए क्या कहता है, 5 विकेट गिराया। उसके बाद उसका औसत 0.85 कम हो जाता है। तो कम होगा किस में, इसमें 24.85 में कितना कम हुआ, 0.85 कम हुआ। अब देखिए कितना विकेट गिराया, 5 विकेट गिराया, तो x + 5। अब देखिए 24.85 x + 52 बराबर, घटाइए, घटेगा कितना होगा, 24 खाली बचेगा। 24.85 में 0.85 घटेगा, सिर्फ 24 बचेगा। उसके बाद देखिए x + 5। उसके बाद देखिए 24.85 x + 52। उसके बाद देखिए गुना के 24 को x गुना करिएगा 24 प्लस 24 को 5 से गुना कीजिएगा 120। 24 को 5 से गुना कीजिए, 5 × 20, 10 × 2 12, 120 निकल कर चल आएगा। अब देखिए करना क्या है, x को अलग अलग कर लीजिए, x को अलग, उसके बाद संख्या का अलग। अब देखिए 24x है, 24.85 x, 24 इधर आएगा माइनस में, तो 24x। उसके बाद 120 है, ये 52 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 52 माइनस में। अब देखिए 24.85 x में 24 x घटेगा, कितना बचेगा, 0.85 x बराबर, घटेगा कितना बचेगा, 68 बचेगा, 68 बढ़ जाएगा। अब देखिए x बराबर 68 बटा 0.85। अब देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक, तो 2 को 0 बैठाइए, 2 0। उसके बाद देखिए कितना होगा, 2 0 बैठाए 6800.85। अब काटिए इसको, 85 को 8 से काटिएगा तो कितना होगा, 680। उसमें 1 0 बचा, तो कितना निकल कर आंसर आएगा, 80 आंसर निकल कर चल आएगा। 80 आंसर निकल कर इसका चल आएगा। कितना आंसर निकला, 80, क्योंकि 6800 में 85 से भाग दिए। जैसे कि 6800, उसको 85 से भाग दीजिए, 85 को 8 से गुना कीजिए, 8 × 40, 8 × 64, 4 68 होता है, 68 कितना बारी में कटा, 8 बारी में, 80। उसके बाद देखिए कट गया, ये 1 0 उतरेगा तो 1 0 यहाँ भी उतरेगा, 80 आपका आंसर निकल कर चल आया, 80 आंसर निकल कर चला। अगर आपको कमी कहे तो कम कर दीजिए, अगर बढ़ी हुई या बढ़ गया या अधिक हो गया तब करना क्या, आपको घटा देना है, तब भी आपको घटाना ही है। इसमें होता है गेंदबाज में आपको घटाना पड़ता है। इस बढ़ी हुई और घटी हुई में आप ध्यान रखिए क्वेश्चन में। अगर इसमें बोला कम तो कम कर दिए,
बढ़ गया या अधिक होगा फिर भी हम कम कर देंगे, फिर भी हम कम करेंगे। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, आगे अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए आप लोग शुरू से अगर वीडियो पार्ट 1 से नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 से वीडियो देखिए। आपको एक एक क्वेश्चन अब कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग का क्वेश्चन बताया जाता है, इसलिए कॉन्सेप्ट को आप अगर ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन आपको एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं, इसलिए कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पार्ट 1 से देखिए आप। देखिए क्वेश्चन कहता है एक क्रिकेट खिलाड़ी उसके द्वारा खेली गई 40 पारी की बल्लेबाजी का औसत 50 रन है। उसका सर्वाधिक स्कोर उसके निम्नतम स्कोर से 172 रन अधिक है। तो यदि इन दोनों पारियों को हटा दे तो शेष 38 पारियों का उसका बल्लेबाजी का औसत 48 रन रह जाता है। खिलाड़ी का सर्वाधिक स्कोर क्या है? अब देखिए सर्वाधिक स्कोर निम्न स्कोर। अब देखिए इसमें निम्नतम स्कोर, तो देखिए निम्नतम स्कोर कितना है? x है, मान लिए x। और सर्वाधिक स्कोर कितना है? क्या कहता है? निम्नतम स्कोर से, क्या कहता है? निम्नतम स्कोर से क्या कहता है? सर्वाधिक स्कोर उसके निम्नतम स्कोर से 172 अधिक है। किससे है? सर्वाधिक स्कोर निम्नतम स्कोर से, निम्नतम x और उससे कितना अधिक है? अधिकतम में x प्लस 172 अधिक है। किससे? क्या कहता है? सर्वाधिक स्कोर उसके निम्नतम स्कोर से 172 अधिक है। अब देखिए उसके बाद देखिए क्या कहता है? 40 पारी का बल्लेबाजी का औसत कितना है? 50। तो देखिए x प्लस कितना है? 100 प्लस 172। उसके बाद देखिए टोटल कितना दिया हुआ है? औसत 40 पारी का बल्लेबाजी का औसत 50 है। तो 40 का औसत कितना है? 50। तो 40 को 50 से गुना कीजिए। 40 का औसत कितना है? 50। 40 का औसत 50 है। 40 को 50 से गुना करेंगे कितना? 2000 निकल कर चला आएगा, 2000 हो जाएगा। तो यहाँ 2000 आप लिखिए। उसके बाद देखिए शेष कहता है शेष 48 पारियों का उसका बल्लेबाजी का औसत 48 रन रह जाता है शेष। तो शेष जो रहता है उसको आप इसमें जोड़िए। उसका कितना है? 38 पारियों का उसका बल्लेबाजी का औसत 48 है। 38 का कितना? 48 है। 38 का 48 है। तो 38 को 48 से गुना करिए। 38 को 48 से गुना करिए। 38 को 48 से गुना कीजिए। 64 4, उसके बाद 6 हुआ, 8 24 और 24 36, और उसके बाद 8 चौक 32, 3 12 3 15, कितना हुआ? 4 2 8, 1824 निकल कर चल आया। 1824। तो 1824 यहाँ आप लिखिए 1824। उसके बाद देखिए तो x 2x हो जाएगा प्लस 172 और 1824 को जोड़िए कितना होता है? 1900। और 1900 हो जाएगा 1900 और 72 है 90 96। 1996 बराबर 2000। उसके बाद देखिए 2x बराबर 2000 है। 2000 में से 1996 घटेगा, कितना बचेगा? 2000 में से 1996 अगर घट जाएगा कितना बच के निकलेगा? अब देखिए इसमें बचा कितना निकल जाएगा? 4 निकलेगा। तो x बराबर 4/2 गुना में भाग में आएगा, कटेगा कितना? 2। तो x का मान 2 निकल कर चला है। x का मान 2 निकल गया हमको। अब दो क्या कहता है? खिलाड़ी का सर्वाधिक स्कोर। तो सर्वाधिक स्कोर कितना है? आधा सर्वाधिक स्कोर कितना है? x प्लस 72। तो x का मान कितना है? 2 है। तो 2 लिखेंगे। 172। अब जोड़िए कितना होता है? 176। इसका आंसर निकल कर चलाएगा। इसका आंसर जो है 176 निकल कर
चलाएगा। इसीलिए जो पूछा गया उसके अनुसार आप बनाइए। जो शेष बोला है शेष को यहाँ जोड़िए, और जिसका उसके बाद का 40 पारियों का औसत बल्लेबाजी औसत कितना 50, तो 40 को 50 से गुना कीजिए, यहाँ निकल कर चलाएगा, और शेष जो बताया यहाँ जोड़ लीजिए, उसके बाद आपको निकल कर आंसर अप्रूव चलाएगा। इसलिए इस टाइप से क्वेश्चन को आप बनाना है। चलिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, 10 आदमी के औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ जाता है, 2 वर्ष से बढ़ जाता है जब उनमें से 2 व्यक्ति जिनका आयु 15 वर्ष 25 वर्ष है उसके स्थान पर 2 औरत आ जाती है। दोनों नए का औरत की औसत आयु क्या है। अब देखिए 10 व्यक्ति का औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ जाता है, 2 वर्ष से बढ़ जाता है, तब करना क्या, कितना 2 वर्ष से बढ़ गया, 2 वर्ष से बढ़ गया, तो क्या 15 वर्ष और 2 व्यक्ति को जिनकी आयु 15 वर्ष तथा 25 वर्ष के स्थान पर 2 औरत आ जाती है। कितना वर्ष है, 15 वर्ष, 15 वर्ष प्लस उसके बाद कितना 25 वर्ष, 25 वर्ष प्लस उसके बाद कितना है 10 आदमी का औसत, 10 आदमी का औसत कितना है 2 वर्ष बढ़ जाता है, 2 वर्ष बढ़ जाता है, 2 से गुना कीजिए, 2 से गुना कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में जब स्थान परिवर्तन हो जाता है, क्या कहा 2 व्यक्ति जिनकी आयु 15 वर्ष 25 वर्ष के स्थान पर 2 औरत आ जाती है। स्थान जब परिवर्तन 2 रहे तब किस टाइप का है, टोटल आप पहले लिख लीजिए 15 प्लस 25, उसके बाद 10 औसत उसका कितना बढ़ा 2 उसको ब्रैकेट में लिखिए। उसके बाद देखिए क्या 15 प्लस 25, उसके बाद 10 दूना 20, उसके बाद देखिए 15 25 कितना होता है, हो जाएगा 40, 40 और 20 60, इसका 60 हमको औसत निकल गया। अब देखिए इसमें क्या पूछा है, दोनों नए औरत की औसत आयु, दोनों नए औरत की औसत आयु बता, दोनों का, दोनों औरत की औसत आयु, औसत आयु, औसत आयु पूछा है। इसमें क्या औसत हमको कितना निकल गया 60 वर्ष, 60 वर्ष हमको आंसर निकल 60 वर्ष हमको एवरेज हमको निकल गया। अब देखिए 60 को कितना कहा, दो औरत के औसत आयु, तो 2 से हम भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, 30 हमको निकल कर चलाएगा, इसका आंसर हमको 30 निकल कर चला। इस टाइप क्वेश्चन में आपको करना है। अगर आपको ऐसे करके क्वेश्चन रहे तब आप कीजिए, जो संख्या दिया जो स्थान परिवर्तन हुआ है उसको आप जोड़िए, उसके बाद जिसका औसत है उसका कितना बढ़ा है, जितना बढ़ा उससे गुना कीजिए, गुना किए हैं आपको एवरेज आपको निकल कर चलाया। एवरेज जब निकलेगा किसका क्या पूछा है वो देखिए, औसत पूछा है, दोनों औरत का औसत जो नया आया है उसका पूछा है औसत, उससे हम भाग दे देंगे। जब है 4 रहेगा 4 से भाग दीजिए, 5 रहेगा 5 से भाग दीजिए, 2 रहेगा 2 से भाग दे दीजिए, हमको निकल कर आंसर चला। अगर आपको 10 आदमी रहे, आपको दिया रहे 2 माह दिया रहे, तो पूरे वर्ष होता है 12 माह, तो 2 माह दिया रहे उससे आप साल में कन्वर्ट कर लीजिए, वर्ष में कन्वर्ट कीजिए, 12 से आप भाग दे दीजिएगा, 12 से भाग दीजिएगा, आपको तब निकल कर चलाएगा। आप उसका गुना कर लीजिए, आपको आंसर निकल कर चलाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। इसका जो है, इसमें जो है कि अगर 2 व्यक्ति जिनका आयु 15 वर्ष या 25 वर्ष के स्थान पर 2 नया आता है, 2 औरत नया आ जाती है, तो ये पुराना वाला है, 15-25 पुराना वाला है, उसके बाद जो नया आएगा तो पुराना ये ओल्ड हुआ, 15-25 पुराना है, इसको तो हमको ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद उसका औसत कितना उससे गुना करना पड़ेगा। आपको इस टाइप से क्वेश्चन को बनाना है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 8 आदमी के औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है, 3 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से 2 व्यक्ति जिनकी आयु 20 वर्ष है एवं 24 वर्ष है, 24 वर्ष के स्थान पर 2 औरत सीता और मनीषा आ जाती है, तो सीता की आयु क्या है, सीता का आयु क्या है। तो देखिए कितना है 20 वर्ष और 24 वर्ष, 20 वर्ष और 24 वर्ष, तो 20 वर्ष लीजिए ओल्ड है, 20 वर्ष प्लस 24 वर्ष। उसके बाद देखिए क्या 8 व्यक्ति है, उसका औसत कितना है 3 वर्ष बढ़ जाता है, 3 वर्ष बढ़ जाता है, तो क्या 20 प्लस 24 प्लस 8 या 24, सबको जोड़िए 20 40 60 68,
टोटल आपको 68 वर्ष निकल कर चल आया, 68 वर्ष। अब देखिए अब क्या कहता है, 2 औरत सीता और मनीषा आ जाती है, 2 औरत सीता और मनीषा आ जाती है। उसके बाद सीता की औसत आयु क्या है, 2 औरत चल आई है, 2 औरत कौन आई, सीता, और 2 औरत सीता और मनीषा आ जाती है, सीता और मनीषा। तो देखिए सीता और मनीषा का औसत, अब देखिए इसका औसत क्या है, 2 है, सीता और मनीषा 2 है, औसत का 2 है, 60 वर्ष लीजिए, 2 से भाग दीजिए, 68 है, 68 है, 2 से भाग दीजिए, निकल के आएगा कितना, 3 4 34 निकल के आया। अब देखिए दोनों का आया, अब इसमें दोनों का हमको निकल के आया, किसका क्या, सीता और मनीषा का औसत दोनों का निकला हमको 34, दोनों का निकला 34। उसके बाद क्या पूछता है, सीता की आयु क्या है, सीता की आयु क्या है। अब को हमको पता नहीं है, किसी एक का मालूम रहेगा तभी तो हम निकाल सकते हैं, हमको दोनों का मालूम है, एक का, इसमें क्या सिर्फ सीता का पूछा है, सीता का हमको मालूम ही नहीं है, कैसे हम निकालेंगे, किसी एक का हमको मालूम रहेगा तभी हम दूसरा निकाल सकते हैं। इसमें हो जाएगा डी आपका आंसर निकल कर चलाएगा, इसका जो होगा डी आई आंसर निकल कर चलाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका आंसर निकल कर चलाएगा। समझ गए हैं। जैसे ही पूछे 2 का हमको औसत निकल कर चला 34, अब 1 को हमको पूछा है, 1 का हमको मालूम रहता तभी तो हम एक बार बैठा कर हम निकाल सकते थे, लेकिन हमको नहीं है, इसलिए हम यहाँ तक छोड़ देंगे, इसमें क्वेश्चन अधूरा हो गया है, इसलिए आपको ऑप्शन डी आपका आंसर निकल कर चलाएगा। चलिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, 8 व्यक्ति की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, 2 वर्ष बढ़ जाती है, यदि उनमें से 2 व्यक्ति जिनकी आयु 21 वर्ष 23 वर्ष है तो दोनों नए व्यक्ति की प्रतिस्थापित किया जाता है, तो 2 नए व्यक्तियों का औसत क्या होगा, नए व्यक्ति का औसत क्या होगा। अब देखिए इसमें ओल्ड वाला जितना है उसको पहले आप जोड़ लीजिए, कितना है 21 वर्ष और 23 वर्ष, तो 21 वर्ष प्लस 23 वर्ष, उसके बाद कितना 8 व्यक्ति का औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है, 2 वर्ष बढ़ जाता है, 8 व्यक्ति है, कितना बढ़ा 2 वर्ष बढ़ा, ये दोनों ओल्ड हुआ, 21 और 23 ओल्ड है पुराना। अब देखिए 21 प्लस 23, उसके बाद 8 दूना 16 हुआ, उसके बाद देखिए 21 और 23 कितना हुआ 40 44 प्लस 16 कितना निकल गया 60 वर्ष निकल कर चल आया, 60 वर्ष निकला। अब देखिए 2 नए व्यक्ति प्रतिस्थापित किया जाता है, तो 2 नए व्यक्ति का औसत आयु, 2 नए व्यक्ति की औसत आयु, तो 2 नए व्यक्ति का औसत इसका क्या निकल के आएगा 60 वर्ष है, कितना व्यक्ति है 2 व्यक्ति, 2 से भाग दीजिए, कट कर आपको 30 निकल कर चल आया, आंसर इसका 30 हो जाएगा। क्या बोला, दोनों नए व्यक्ति का औसत आयु क्या होगा, उसको गुना कीजिए, उसके बाद इसका आंसर निकल कर आपको सामने में चल आएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या कहता है।